मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में फिर आपका स्वागत है और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं उपस्थित हूं। और आज की जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं उनमें हमारे विदेश मंत्री रूस यात्रा पर हैं। तो जिस तरह से दुनिया में एक गोलबाजी हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। भारत में 1 दिसंबर से G20 देशों का एक सम्मेलन होगा। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। आज 9 नवंबर है और नोटबंदी जो 2016 में हुई थी उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने कहा है कि ये नोटबंदी नरसंहार था। उस पर कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं G20 से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के लिए जो हमारे देश में उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है, 1 दिसंबर से दिल्ली में G20 सम्मेलन होगा और उसका लोगो कल जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक विश्व एक पृथ्वी, एक नारा उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का देश जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर भारत चल रहा है और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये बहुत अच्छी उन्होंने बात कही और वाकई ये देश के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं उनमें भारत को बुलाया जाता है, G20 कंट्रीज़ हैं उनमें भारत को बुलाया जाता है, SCO में भारत को बुलाया जाता है। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें भारत को न बुलाया गया हो और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये 1 दिसंबर को दिल्ली में ये आयोजन होगा और इसमें G20 वो देश हैं जो इस दुनिया के पावरफुल हैं, यानी 85% जिनकी GDP है पूरी दुनिया की, वो G20 कंट्रीज़ की है। जितने अमीर देश हैं, जितने पावरफुल कंट्री हैं, वो सब G20 में है। तो सब लोग यहाँ आएंगे। अब उसमें हम उम्मीद करते हैं कि पुतिन भी उसमें आएंगे और शी जिनपिंग को भी आना चाहिए। बाकी अमेरिकन राष्ट्रपति तो आएंगे ही, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो भी आएंगे। तो जब शी जिनपिंग अगर आ गए, उन्हें न्योता गया हुआ है, अगर वो आ गए तो ये भी बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि होगी। तो ये G20 का हो गया। दूसरा, हमारे विदेश मंत्री रूस गए हुए हैं और ये रूस की इस वक्त की जो यात्रा है, इस वक्त यूक्रेन में रूस ने हमला किया हुआ है और जो बाकी देश हैं जैसे यूरोपियन कंट्री हैं वो रूस के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। तो इसलिए भारत का इस वक्त रूस की तरफ जाना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशन में जितने भी कॉन्फ्रेंस होती हैं और उनमें रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है तो भारत वहाँ या तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है या रूस के समर्थन में खड़ा होता है। तो ये हमारी जो रूस की दोस्ती है वो बहुत पुरानी दोस्ती है, वो जवाहरलाल नेहरू के समय की दोस्ती है और हमने रूस से बहुत कुछ सीखा। रूस ने हमें बहुत मदद की और ऐसे संकट के समय में मदद की कि हम वाकई, हमारा जो मित्र है वो वास्तविक हमारा मित्र रूस है। तो इस वक्त जाना और अपनी कमिटमेंट, एक मित्र के प्रति अपनी मित्रता का इजहार करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, दिल्ली में थोड़ा सा प्रदूषण का जो स्तर है वो हल्का सा कम हुआ है और इसके कारण आज से स्कूल खुल गए हैं और पराली जलाने की घटना जो पंजाब में हो रही थी उसमें भी काफ़ी कमी हुई है। जो करीबन 3000 घटनाएं घटती थी वो घट के अब 500 के आसपास आ गई है। तो मुझे लगता है कि जो पूरा ये समय होता है वो 15 से 20 दिन का ही सारा होता है। उसके बाद अब जो पोल्यूशन होगा, पराली का धुआं ख़त्म हो जाएगा, अब टेम्परेचर डाउन होने के कारण होगा। तो ये घटना इसके कारण स्कूल खुल गए और दिल्ली में भी जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था वो भी ख़त्म हो गया, ऑफिस आज से शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आज बन गए हैं। आज उन्होंने सुबह राष्ट्रपति भवन में जाके शपथ ली, राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। तो ये कल ही जस्टिस यू ललित रिटायर हुए थे और उनके जो आखिरी दिन 7 नवंबर को जो उनके 2 डिसीज़न आए थे, एक तो EWS
कोटे के तहत 10% आरक्षण को उन्होंने जारी रखा था, ये अच्छा डिसीजन था। और दूसरा, उन्होंने जो उत्तराखंड की बच्ची जो छावला में हत्याकांड हुआ था उनको उन्होंने बरी किया, ये एक बहुत दुखद, एक निराश करने वाला फैसला था, लेकिन ये उनका मत था माननीय जज साहब का। तो जस्टिस चंद्रचूड़ अब आज से देश के नए चीफ जस्टिस होंगे और इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहेगा, लगभग 1 साल का इनका कार्यकाल, 1 साल से 1-2 महीने ऊपर। और इनके पिताजी जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी सबसे लंबे चीफ जस्टिस रहे हैं देश के, 1978 से लेकर 1985 तक बहुत लंबा इनका कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छे चीफ जस्टिस रहे थे। कम उम्र वालों को 9% बच्चे प्रदूषण से गंवा रहे हैं प्राण। जो हम अभी प्रदूषण की बात कर रहे थे कि प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसलिए उनकी मौत हो रही है, जान गंवा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में 1 लाख की आबादी पर 125 बच्चे मर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो हमें प्रदूषण पे तो अंकुश लगाना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, गाड़ियां बंद करनी पड़े, उद्योग धंधे बंद करने पड़े, लोगों को वर्क फ्रॉम होम से काम चलाना पड़े, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। मित्रों, एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है कि कल एक युवक ने सिरफरे ने एक युवती को 4थे मंजिल से नीचे धकेला और उसके बाद उसका शव लेके, उसकी बॉडी लेके भाग गया। तो मेरठ में जाके उसको फिर पुलिस ने पकड़ा है। तो ये मानसिक बीमारी है ये, इस तरह की हरकतें करना। और आजकल लोग जो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में सब चीज़ें हो रही हैं। मित्रों, सुकेश महाठग है, उसने जेल से 4थी चिट्ठी लिखी है और फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। तो इस समय उसका चिट्ठी लिखने का लगातार जेल से वो कैसे चिट्ठी लिख रहा है, ये भी सवालों के घेरे में ज़रूर है। तो सुकेश ने चिट्ठी लिख के फिर कहा है कि जो वो कह रहा था कि 50 करोड़ रुपए मैंने दिए, MP बनने के लिए दिए। फिर केजरीवाल उनके फार्म हाउस में आए थे, पार्टी में डिनर पार्टी की थी इन्होंने। तो अब इस पर वो बार बार कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हो रही है। जांच, हालांकि इसमें होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट ज़रूर मांगी है कि उसको सुविधाएं कैसे दी गई। जो कह रहा था कि 10 करोड़ रुपए उसने दिए, और 10 करोड़ रुपए अगर उसने दिए हैं और उसको सुविधाएं दी गई हैं, तो उसी सुविधा के चक्कर में जो दिल्ली पुलिस का DG था जेल, मंडावी जेल का, संदीप गोयल, उनको वहाँ से हटा के हेडक्वार्टर अटैच किया गया है। रिठाला से गाजियाबाद तक 8 कोच वाली मेट्रो दौड़ेगी। अभी तक इसमें 6 कोच वाली दौड़ रही थी, तो अब 8 कोच दौड़ेगी क्योंकि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा है। और रिठाला से गाजियाबाद बहुत लंबा सफ़र है और इस सफ़र के लिए 8 कोच होंगे। 39 इसमें और कोच खरीदे जाएंगे। और ये भी एक खबर आई है कि दिल्ली सहारनपुर ट्रैक पर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। तो दिल्ली सहारनपुर का ये भी NCR का क्षेत्र है। अगर वंदे भारत दौड़ेगी तो लोगों को दिल्ली में घर लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि यूरोपियन देशों में है, जो शहरों से दूर कॉलोनियाँ बसाते हैं ताकि वहाँ मेट्रो, ट्राम और एक्सप्रेस वे बने, ताकि लोग दूर से और जल्दी ऑफिस पहुँच सकें। महिला सिपाही के पति ने गिरोह बनाकर खोला ठगी का कॉल सेंटर। एक महिला हैं दिल्ली पुलिस की, उनके पति ने एक गिरोह बनाया और फिर लोगों को बीमा और रिन्यूअल के उसमें लोगों से ठगते थे और उसका पर्दाफाश हुआ है। JP नड्डा ने कल हिमाचल प्रदेश में कहा है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होगी और वो राज्यवार लागू करेंगे, क्योंकि सेंटर में लागू करने में दिक्कत हो रही है। तो अगर सभी राज्य अपने अपने यहाँ करेंगे, जैसे उत्तराखंड ने बोल दिया है, गुजरात ने घोषणा कर दी है, और हिमाचल प्रदेश ने भी, अभी BJP ने वहाँ जो उनका दृष्टि पत्र जारी हुआ था उसमें भी घोषणा कर दी है कि UCC लागू किया जाएगा। और उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है कि राज्यों में लागू होगा। तो राज्यों में लागू हो गया तो पूरा देश में हो जाएगा। अब इसमें जो भाजपा शासित राज्य नहीं है
वो लोग इसमें तय करेंगे कि उनको लागू करना या नहीं करना है। देश में 2 दशक में जीते हैं 28% सांसद विधायक दागी। जो दागी हैं, जिन पे बहुत सारा के केस हैं, जिनके करप्शन के केस हैं, हत्या के, बलात्कार के केस हैं, ऐसे 28% हैं जो चुनाव जीते हैं। सरकार ने कल कहा है कि एनपीआर में जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो अपडेट होगा, और उस अपडेशन में वो हर साल अपडेट होगा, और उसमें परिवार का ब्यौरा जोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, किसके पास कार है, किसके पास दुकान है, किसके पास प्लॉट है, वो सब चीज़ें उसमें जोड़ी जाएंगी, और उसमें जन्म मृत्यु से जुड़े बदलाव, इन सब चीज़ों को उसमें रखा जाएगा। तो ये देश के नागरिकों का डाटा रखना, उनको ट्रैक करना, ये भी सरकार का काम होता है। तो सरकार ने इसमें अगर ऐसा किया है, कर रही है, तो ये अच्छा होगा। हवाई किराया 2 गुना महंगा, उड़ान में कमी आई। सितंबर के मुकाबले दिसंबर में ज़्यादा किराया ले रही हैं कंपनियां। 40% दिल्ली गोवा मार्ग पर है, और इसमें चूँकि सितंबर में कम ट्रैफिक आया था, तो इसलिए जब दिसंबर में चूँकि लोग छुट्टी मनाने गोवा जाते हैं और न्यू ईयर और क्रिसमस दोनों मनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो एयरलाइन से जो गोवा जा रही है, उन्होंने अपने रेट महंगे कर दिए हैं। महिला आईपीएल शुरू होने के बाद विश्व क्रिकेट में हमारा दबदबा होगा, झूलन कह रही हैं। और ये भी आईपीएल अगले साल शुरू हो जाएगा, और महिला हमारे जो क्रिकेटर हैं उनको भी पुरुष के बराबर ही फीस दी जाएगी। ये बड़ा अच्छा एक फैसला हुआ है। आज आईपीएल को लेके पहला सेमीफाइनल है, आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होगा, और इसके बाद फिर जो अगला मैच है कल खेला जाएगा इंग्लैंड और भारत के बीच में, और इनमें जो भी जीतेगा वो भी संडे को फाइनल होगा, और वो इंटरेस्टिंग होगा, उसको देखने लायक होगा। भारत में बनी कोरोना की दवा करेगी दिल का इलाज। जो कल आपको बताया था हम लोगों ने कि भारत में करीबन 5 लाख डोज ऐसे हैं जो बेकार हो रहे हैं, जिनकी एक्सपायरी अभी जनवरी में ख़त्म हो जाएगी, तो 5 करोड़ डोज ख़राब हो जाएंगे। तो एक डॉक्टरों ने नया एक तरीका निकाला है कि उस दवा से, कोरोना की ही दवा से दिल का इलाज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास जो 5 करोड़ दवाएं तो अभी ख़त्म हो रही हैं जनवरी में, और उसके बाद 20 करोड़ और डोज हैं जो बाद में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना का असर कम हो गया, लोग अब कोरोना टीका नहीं लगा रहे। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि इसका दूसरा इलाज होगा। इसके अलावा मित्रों, विश्व में जो जलवायु परिवर्तन को लेकर मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग के कारण COP27 हो रहा है मिस्र की राजधानी शर्म अल शेख में, और उसमें सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, उसकी फाइनेंसिंग कैसे की जाए। तो उस पर भी अभी मीटिंग जारी है, और करीबन 10 दिन मीटिंगें चलेंगी। जो भारत की 3 तेल कंपनियां हैं उनको करीबन 2700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उसके कारण हुआ है। हालांकि हमारे देश में जो रेट है वो तो कम नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से ही है। और मित्रों, इसके अलावा आज जो महत्वपूर्ण एक और खबर है कि नोटबंदी के आज सालगिरह है। 8 नवंबर को रात को 12 बजे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 500 और 1000 के नोट बंद करने की, और वो फिर 9 नवंबर से जिस तरह से लोगों ने बैंकों के बाहर लाइनें लगा दी थी, दुकानों में ख़रीदार नहीं थे, और अब जब लगभग 6 साल हो गए हैं, और इन 6 सालों में जितना पैसा 2016 में था, 4 नवंबर 2016 को जो नगद लोगों के हाथों में था वो करीबन 17 लाख करोड़ रुपए था, और आज 6 साल बाद हम देखते हैं कि ये जो नगदी है वो 30,88,000 करोड़ रुपए हो गई है जो लोगों के जेब में। यानी मार्केट में नगदी ज़्यादा है। तो इस नोटबंदी पर सवाल ज़रूर उठे हैं कि कैसे किया जाए, क्योंकि कहा तो ये गया था कि नोटबंदी करने के बाद डिजिटल लेन देन ज़्यादा होगा, और वाकई डिजिटल लेन देन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बावजूद नगदी का बहुत ज़्यादा प्रवाह है,
इसको रोकना होगा, क्योंकि नगदी का अगर प्रवाह ज़्यादा होता है तो उसकी जीडीपी का एक बड़ा अमाउंट नोट छापने में चला जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसमें बड़े खर्चे होते हैं। अगर डिजिटल होगा, लेन देन आप यूपीआई से करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए आज मित्रों इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।